अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है। चलिए आज हम जानते हैं कुछ मुख्तसर सवालात के बारे में है। मुख्तसर सवालात को कैसे हल करेंगे और तवील सवाल को हम कैसे हल करेंगे, आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। और आपको मैं बताऊं, कभी ऐसा होता है कि एक मुख्तसर सवाल में कई जवाबात छुपे हुए होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानते हैं। ये मुख्तसर सवालात मा जवाबात है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और इसी के साथ जानेंगे तवील सवाल के बारे में भी कि तवील सवाल हम कैसे हल करेंगे। ये तवील सवाल है। चलिए सबसे पहला ऑप्शन में है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी कौमियों सेंट्रल इंडिया में हुई। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई और जगह का नाम है कौमियों सेंट्रल इंडिया में हुई। तो ये आपका है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा और यहीं से ही आपका तवील सवाल का जवाब भी हल होगा। उसके बाद है इनके वालिद का नाम राम जी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमा बाई था। इनके वालिद का नाम राम जी मालोजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमा बाई था। भीमराव के वालिद जिस वक्त फौज के ओहदे से सबकदोश हुए तो दूसरे ग्रेड में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। सूबेदार मेजर के ओहदे पर फाइज थे। उसके बाद है भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। किससे? रामाबाई से हुई। उसके बाद है भीमराव ने बीए करने के लिए अलिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। भीमराव ने आला तालीम हासिल करने अमेरिका चले गए और माशियात के मौजू पर एमए पास किया और फिर 1916 ईस्वी में उसी यूनिवर्सिटी में माशियात में पीएचडी किया और उसी साल इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल में दाखिला लिया। इसी के साथ बैरसरी की तैयारी करने लगे। भीमराव ने मुल्क कौम व मिल्लत की अहम खिदमत अंजाम दी, इसलिए उनका शुमार जदीद हिंदुस्तान मेमारों में शुमार होता है। जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली तो भीमराव को आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी में सदर बनाए गए और इन्हीं की सदारत में मौजूदा आइन हिंद की तकमील मुकम्मल हुई और भीमराव की वफ़ात 1956 ईस्वी में हुई। असल जो है इसके अंदर भी छिपा हुआ है आपका तवील सवालात। आप यहाँ देख रहे हैं कि भीमराव की पैदाइश से शुरू हुई और आखिर में जाके वफ़ात पे ख़त्म। तो असल कहने का मतलब है जब भी आपके साथ तवील सवालात आता है तो आपको पूछ लिया जाए सवाल में कि भीमराव के इस बारे में क्या जानते हैं, आप लिखें या भीमराव के सवानेह लिखें या भीमराव का पूरा हिस्ट्री लिखें, तो आपको जवाब में देना पड़ेगा कि भीमराव अंबेडकर एक अछूत ख़ानदान में पैदा हुए, महार जाति से पैदा हुए और भीमराव अंबेडकर को लोग अछूत माना करते थे। भीमराव अंबेडकर एक जूता चप्पल सीने वाले के ख़ानदान में पैदा हुए थे और भीमराव अंबेडकर मैट्रिक करने के बाद जब अलिस्टन कॉलेज गए तो अलिस्टन कॉलेज में वो एमए किए और अलिस्टन कॉलेज से एमए करने के बाद कहाँ चले गए? वो अमेरिका चले गए। कहाँ? अमेरिका चले गए और अमेरिका में जो है माशियात मौजू पे एमए किए और वहीं से फिर वो कहाँ चले गए? मौजू पर एमए पास किया और फिर 1916 ईस्वी में, कितने में? 1916 ईस्वी में उसी यूनिवर्सिटी में माशियात में पीएचडी किया और उसी साल इंग्लैंड चले गए। उसी साल इंग्लैंड, जिस साल वो पीएचडी किए थे उसी साल इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल में दाखिला लिए और लंदन स्कूल में दाखिला लेने के बाद उसी के साथ बैरसरी की तैयारी करने लगे। भीमराव ने मुल्क कौम मिल्लत की अहम खिदमत अंजाम दी है। हिंदुस्तान को लगा मुझे एक आईने मेमार की ज़रूरत है, तो जब उनमें चुना गया तो भीमराव अंबेडकर का नाम आया और भीमराव अंबेडकर को सदर बनाए गए और हिंदुस्तानी आइन मेमारों में उनका नाम शुमार होता है क्योंकि हिंदुस्तानी आइन मेमार को उन्होंने सींचा है और उनका शुमार इसलिए नाम होता है कि हिंदुस्तान का जो भी संविधान में लिखा गया है वो उनका बिल्कुल हाथ रहा है, इसलिए जो है भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तानी आइन मेमार शुमारों में नाम किया जाता है।